बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराव के संकेत मिल गए हैं। एक तरफ सरकार अनुपूरक बजट और महत्वपूर्ण बिलों के साथ अपनी उपलब्धियां गिनाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। आखिर पहले दिन सदन के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ और आने वाले 4 दिन में क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक अपनी सीटों से उठकर नारेबाजी करने लगे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। कुछ देर तक सदन का माहौल पूरी तरह से शोर शराबे में बदल गया। बाद में स्पीकर के समझाने पर विपक्ष शांत हुआ और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ सकी। इससे पहले विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजद के विधायक और विधान परिषद सदस्य हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता लगातार सवालों के घेरे में है। राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं और छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं बेहद गंभीर विषय है। उनका कहना था कि इन घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार भी पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंची। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक विधानसभा पहुंचे। सरकार का फोकस इन सत्र में वित्तीय प्रबंधन, विकास योजना और अपनी उपलब्धियों को सामने रखने पर है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। सरकार ने करीब 87,383 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इनमें 57,077 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के लिए, 32,265 करोड़ रुपए वेतन और पेंशन मदद में तथा करीब 39.48 करोड़ रुपए केंद्रीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन बजट से विकास योजनाओं को गति मिलेगी और विभिन्न विभागों की वित्तीय जरूरतें पूरी होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि केवल बजट पेश कर देने से जनता की समस्याएं खत्म नहीं होगी। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और बेरोजगारी बढ़ रही है और कई विकास योजनाएं जमीन पर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही। यह मानसून सत्र इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसी दौरान सम्राट चौधरी सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह सरकार पहली बार ऐसे सत्र का सामना कर रही है जहां उसे अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करना है और विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब भी देना है। सरकार की तैयारी है कि इन 100 दिनों में लिया गया फैसला और शुरू की गई योजनाओं को सदन में विस्तार से रखा जाए। सरकार विकास कार्यों, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख कर अपनी उपलब्धियां गिनाएगी। साथ ही महालेखक परीक्षा यानी कि कैग से प्राप्त रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी सूची तैयार कर रखी है। विपक्ष कानून व्यवस्था की स्थिति, भरत तिवारी इनकाउंटर, ऋषि तिवारी मामला, बढ़ती बेरोजगारी, विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार और प्रशासनिक कार्यशैली जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। साथ ही अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर भी सवाल जवाब होंगे। ऐसे में सदन के भीतर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और बहस का दौर लगातार जारी रहने की उम्मीद है। पहले दिन का संदेश साफ रहा, यह मानसून सत्र केवल विधेयक का कामकाज तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी गर्म रहने वाला है। एक और सरकार अपने 100 दिनों की उपलब्धियों के जरिए जनता का विश्वास मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी ओर विपक्ष हर उस मुद्दे को सदन में उठाने की कोशिश करेगा जिसके जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। फिलहाल पहले के
दिन कार्रवाई के बाद विधानसभा की बैठक मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सबकी नजरें अगले दिन की कार्रवाई पर टिकी है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 4 दिन बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।